आज किसी का प्रश्न है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, हर घड़ी हर वेले मौज में रहें, आनंद में रहें। तो ये एक पूछते हैं सब लोग अपनी लाइफ में कि जैसे हम लोग बैठे तो हैं घर में, खाना पीना रोटी कपड़ा सब मकान मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम आनंद में क्या रहें, कैसे रहें। भाई हमारे को ना आनंद कभी हमारे जीवन में ना हो, तो वास्तव में आनंद है क्या, ये हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ आनंद, व्हाट इज़ हम हैप्पीनेस चाहते हैं, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस जैसे गीता भगवान सदा ही बोलते थे, हर वक्त हंसी हर वक्त खुशी हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फ़कीर हुआ, पीछे की लाइन है, जब आशिक मस्त फ़कीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी है बाबा। तो ये जो बैक सेंटेंस है, आशिक मस्त फ़कीर हुआ, आप कभी देखिए आप किसके ऊपर आशिक है, किसके ऊपर ये आशिक है। आशिक जो है मस्त फ़कीर है। फ़कीर है माना इस दुनिया में नॉन पोजीशन है, उसका कुछ भी नहीं। अगर कुछ है तो मन वहाँ पर घसीटा जाएगा, उधर जाएगा दिल दिमाग। और इधर कहते हैं जब आशिक मस्त फ़कीर हुआ, आशिक ऐसा है भगवान के ऊपर, उसको कोई भी अंदर में तमन्ना नहीं, कुछ भी लेने देने की उसको बात नहीं है। आशिक मस्त हो गया और फ़कीर, फ़कीर माना नॉन पोजीशन, उसके बाद कुछ भी अपना नहीं है, न किसी को देना है न किसी से लेना है। तो जब आशिक मस्त फ़कीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी है बाबा, फिर हम दिल छोटा क्यों करें। जब हम फ़कीरी हैं, फ़िक्र से खाली हैं और हम भगवान के ऊपर आशिक हैं और वहाँ से हमारे को कुछ लेना देना भी नहीं है, मस्त फ़कीरी आ गई हमारे अंदर, हम बिल्कुल एक पैसे के लिए भी इधर उधर सोचते नहीं हैं, बिल्कुल नॉन पोजीशन है टोटली, तब हमारे को आनंद मिलेगा। ऐसे नहीं आनंद मिलना, हम समझते हैं बहुत सारी वस्तुएं हमारे पास होंगी तो हम आनंद में रहेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं, चुटकी बजाई तो हमारे को सब आ गया। ऐसा नहीं होता है ये संसार कि आप चुटकी बजाएं और आपका काम हो जाए, ऐसा नहीं। काम तो दुनिया में होते रहेंगे, नहीं भी होते रहेंगे, इसके ऊपर हमारे को कुछ नहीं करना है, पर अपने दिल को अंदर देखना है। जब हम भगवान के ऊपर आशिक हो गए तो ये सारा संसार जो है भगवान का, वो हमारा है और हम भगवान के हैं। ऐसा हम अंदर में ध्यान करते हैं, भगवान तुम ही तो बैठे हो मेरे लिए, और क्या चाहिए। तो जिसके अंतर में हरि सिमरन होगा फिर उसका जीवन बड़ा मस्त हो जाएगा। और नॉन पोजीशन है, ये भगवान का घर है, इंसान का घर नहीं हमारा तुम्हारा जो हम सोचें, ये भगवान का घर है। तो जब हम भगवान के घर में रहते हैं, कमी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर इच्छा अंदर में करते हैं, उसके पास ये है कंपैरिजन, उसके पास ये है, मेरे पास ये है, ऐसा करके तो नॉन पोजीशन हो जाते हम, चाहिए हमको कुछ भी नहीं, अचाह होकर संसार में वितरण व्यवहार से चलते हैं और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझे जिसकी ज़रूरत हो। तो दादा एक बहुत अच्छा सेंटेंस नॉन पोजीशन के ऊपर बोलते थे, देखो जैसे हम आने की चीज़ें, हम आए हैं दुनिया में पर हम लाए कुछ नहीं थे, और आज भी हम उसी बात को हम लेके कुछ नहीं जाएंगे। तो देखो न चीज़ लाए थे न लेके जाएंगे, तो अब हम फिक्र से खाली हो जाएंगे। मुझे कुछ यहाँ से लेना होता तो मैं सोचती, और कुछ देना होगा, लाए हो तो हमने कहाँ रखा, क्या किया है, कुछ नहीं। इतना अच्छा सिंपल दिया है। जैसे नहीं लोग बाहर जाते हैं नौकरी के किसी काम पर, तो उसको बोलते हैं आपको TA DA सब फ्री मिलेगा, वरना रहने को बंदोबस्त मिलेगा, होटल में खाने पीने को मिलेगा और टिकट का पैसा मिलेगा, आके अपने देश में बैठ जाइए। तो इसके लिए वो फिक्र नहीं करता जाने के लिए, कहता बस मेरा TA DA सब फिट है और हमारे को मिलेगा। आप ऐसे ही देखिए, हमारी प्रारब्ध पूरी फिट है, हम चल रहे हैं दुनिया में, खा रहे हैं, रहने का मकान, ये वो देखने में आता है जैसे हम एफर्ट करते हैं। आप एफर्ट नहीं भी करेंगे ना तो आपको ये कुदरती मिलेगा, क्योंकि आपके नाम पर लिखा हुआ है। एफर्ट तो आपको इसलिए बोलते हैं थोड़ी मेहनत करो कि तुम उदास मायूस हो जाता है बिना काम के, क्योंकि वर्क को हम वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। कोई भी हम काम करते हैं तो हम पूजा करते हैं, हम भगवान को देते रहते हैं, भगवान ये अर्पण करता हूँ तुम्हारे को। तो ये अर्पण के लिए कोई भी कर्म करेंगे तो हम भगवान को देते हैं। देखिए कितना अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला कि हे अर्जुन, मुझे अगर कोई कर्म और कर्म का फल समर्पित करता है तो मैं उससे बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। जो कर्म और कर्म का फल मुझे देता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं
फल देता है, मेवा देता है, ये देता है, वो देता है। बोला उससे वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कर्म और कर्म का फल। आप मुझे कर्म भी अर्पण कर दीजिए और कर्म का फल भी अर्पण कर दीजिए। तो इन दोनों बातों से हम फिक्र से खाली हो जाते हैं। हम हजारों कर्म करते हैं सारे दिन में, पर हम कहते हैं भगवान तुम्हारे को अर्पण है, और इसका जो फल मिलता है ना, वो भी तुम्हारे को अर्पण है, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। जैसे सेवा भी निष्काम होती है कहते हैं, पर कितने लोग सत्संग करने के लिए जाते हैं इधर, कहते हैं हमें मज़ा आया। हम तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं मज़ा नहीं लेता हूँ, मैं तुम्हारे को बोलता हूँ सिर्फ कर्म और कर्म का फल मुझे दे दो। तो अर्पयामी त्वम, भगवान मैंने तुमको अर्पण कर दिया। तो अब हम फिक्र से खाली हो जाते हैं। कैसे इधर उधर भटक के हम सोचें कि हमारे को ये मिले। मिलने की चाह हमारे को नहीं है, मिलने की चाह हमारे को कमज़ोर बनाती है, और मिलने की चाह हमारा आनंद जैसे लूट के ले जाती है। हमको मिलने की कोई चाह नहीं, मैंने कर्म कर दिया। दादा ने कहा मेरा जाके ये काम करना, तो बिना थके दादा का हर काम कर दिया। कोई भी सामने आया उसको ज्ञान सुनाया, सत्संग में बैठे किसी को तकलीफ थी उसको सुना दिया, किसी के पास ये ज्ञान है नहीं है और भजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मनोरंजन करते हैं। कहते हैं आधा घंटा भी बैठ के अगर किसी का दिल अंदर में प्रसन्न करते हो तो वो भगवान के काम करते हैं, जो एक दूसरे को प्रसन्न करते हैं। चाहे उसमें कोई भी प्रसन्नता हो, उसको खाना खिला दिया भूखे को, ऐसा नहीं भूखा कि तुम्हारे पास आया है तुम तो सोचता है उसने खाना खाया नहीं था, भूखा था, मैंने खिला दिया, क्रेडिट अपने पास लेता है कि ये बहुत शुभ काम है तो हम इसको करते हैं। ऐसे नहीं, दादा ने कहा कि किसी भी चीज़ की उसको आवश्यकता हो, अगर तुमने उसको मदद कर दी तो, और भगवान देखकर, भगवान जानकर उसको मदद करी, तो तुम्हारा वो काम मुझे मिल गया। कर्म तुमने समर्पण कर दिया भगवान को, चाहे उसको ज्ञान सुनाया, चाहे उसको भोजन की कोई तकलीफ दी, या कोई उसका कोई काम था वो तुमने कर दिया, कुछ भी किया, तो ये समर्पण किया तुमने भगवान को। तो डूअरशिप में हम हट के एकदम कहते भगवान तुम्हारे ही लिए किया है, ये सब तुम्हारे लेखे, एक जन्म तुम्हारे लेके हम पूरा जन्म ही भगवान को दे देते हैं। तो ये सभी बातें छोटी छोटी बड़ी काउंट होती है। दादा ने कहा आधा घंटा भी मेरा काम करेगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तुम्हारे से, तुम निष्काम होकर के बरतो। तो जीवन को पूरा हम निष्काम करते हैं, हम देते रहते हैं परमात्मा को सब कुछ, भगवान ये तुम्हारा है। तो इस तरह से, और फल भी उसका देते रहते भगवान, ये फल भी तुम्हारा है जो कुछ तुमने, क्योंकि इस शरीर की मशीन से जो भी कार्य करवाया वो भगवान ने उठ के कराया, मैंने नहीं किया। हम मैं भले कहते हैं पर मैं नहीं, पर भगवान। तो इस तरह से भगवान ने कहा तुम आशिक है भगवान के ऊपर और सब काम भगवान के लेके करता है, तो मस्त फकीर बन जाओ। फकीर माना नॉन पोजीशन, बिल्कुल कोई तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो कुछ हमको दिया हुआ है। आज देखो यहीं जब हमारा प्राण जाएंगे शरीर से, जब प्राण जाएंगे छूट, तो इसमें से कोई वस्तु तुम लेके नहीं जाएगा। अगर तुम्हारी होती तो तुम ज़रूर लेता, ये तुम्हारी है नहीं, इसीलिए यहीं का यहीं जिसके नसीब में होगी उसको आराम से मिलेगी। कोई चीज़ एक टुकड़ा भी हम नहीं ले सकते। सब लोग बोलते हैं पाप पुण्य, पाप पुण्य भी नहीं होता है, वो तो शरीर से देह का कर्म तो देह के साथ ही खत्म हो जाता है। बेकार हम लोगों ने अपना अंदर का अज्ञान को ज्ञान बनाकर रख लिया। ऐसे नहीं है, जैसे नहीं आप कभी कभी देखते हैं ये चालाकी चतुराई बुद्धि की इतनी होती है कि घर के पूरा करकट से जो भी होता है ना किचरा, उसको सजा के रख देते हैं, मैंने ये बनाया, मैंने बहुत अच्छा बनाया। एक लड़की ने झाड़ू से मोर का पंख बनाया था, तो इतनी खुश होती, देखो मैंने झाड़ू से मोर का पंख बनाया। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तुम अंदर में इतना क्रेडिट लेती है इसके लिए। तो भगवान ने कहा ये तो सब समर्पण करो, मैं ही तो तुम्हारे को वो बुद्धि में देता हूँ जिससे तुम मोर का पंख बनाओ, ऐसा बनाओ। तो ये सब बातें हमारे को आशिक मस्त फकीर बनना है। हम फिक्र से खाली, नॉन पोजीशन, मेरा दुनिया में कुछ भी नहीं, न मैं कर्म करता हूँ न किसी के बात में जाता हूँ। कितना अच्छा देखो भगवान श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को बोला, हे अर्जुन धर्मान कर्मान परित्यज्य, ये धर्म जो है ना तुम्हारा, जो धर्म मानता है ये मेरा धर्म है, दिस माई फर्ज, दिस इज माई ड्यूटी, हम ऐसे कहते हैं। तो उसने कहा सर्वधर्मान और कर्मान परित्यज्य, मानो उसको छोड़ो, धर्म भी छोड़ो कर्म भी छोड़ो, सर्वधर्मान कर्मान परित्यज्य, और सिर्फ मेरी शरण में आओ, और मेरी शरण में बैठ करके तुम क्या कर